चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? जो चंद्रमा का साथी रेडियस है वो कितना होता है? तो चंद्रमा का जो रेडियस है वो है साथी आपका 1740 किलोमीटर। कितना? 1740 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1740 किलोमीटर भैया होता है। ओहो, 1740 किलोमीटर तो बना सकते हैं दोस्त आपका। आप तो मैथ सारे दोस्त जानते होगे ना। 174 इधर से कितनी गई आपका, 4 जीरो बचेंगी, और फिर इसमें कितने से 1000 मीटर से भाग कर दो तो कितना बच गया? 1740 किलोमीटर बच गया। 1740 किलोमीटर बच जाएगा। 1.74 इंटू 10⁶ होता है। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या बताना जरा कितनी होती है? तो कई बार तो जब जटिल प्रश्न बनाता है तो रेशियो पूछ लेता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो याद रख लेना, ये तो होगी 1740, ये है 6371 किलोमीटर। तो इसका भाग इसमें करोगे, मुझे बताना पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितने गुना है? सारे दोस्त आंसर करें फटाफट से। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का कितने गुना होती है? अगर मैं चंद्रमा की बात करूं साथी, इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या होता है? अर्थ का 1/81 होता है। जो चंद्रमा का साथी आपका ग्रेविटेशनल होता है, फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जो इसका गुरुत्वाकर्षण होता है वो होता है अर्थ का 1/6। कितनी ग्रेविटी होती है इस पर? 1/6 होगी। इस पर जो साथी मास होगा वो 1/6 होगा। इसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया 17 चौके 68, हम 4 गुने के आसपास लगभग याद रख लेंगे, यानी कि 3.5 गुना होती है। क्या बोलोगे? 17×51 और उसका आधा कर लो, लगभग में 3.5 टाइम्स होती है। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा के बारे में ये सब चीज़ें हम कहाँ से पढ़ते हैं? जो चंद्रमा का अध्ययन होता है, द स्टडी ऑफ मून, इसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मून क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ मून कहलाता है भैया आपका सेलेनोलॉजी। क्या बोलोगे? सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है ये? चंद्रमा का अध्ययन होता है। चंद्रमा पर साथी सबसे पहला मिशन कब हुआ था? भारत के तो बता दिए मैंने। जो पहला फेल मिशन रहा था चंद्रमा पर वो हुआ था 1959 में। कौन गया था चंद्रमा पर? आपका साथी लूना 2 गया था, लूना सेकंड गया था। चंद्रमा पर जब साथी मानव गया था वो किस वर्ष गया था? चंद्रमा पर जब ह्यूमन को, मून पर जब ह्यूमन को भेजा गया, बोलना जरा किस वर्ष में भेजा गया था? जब अपोलो 11 गया था। अपोलो 11 जिससे कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और आपका कौन गए थे? आपका क्या बोलेंगे? एडविन एल्ड्रिन गए आपका। तो जो अपोलो 11 गया साथी, ये आपका कब गया था? तो मानव उतरा था चंद्रमा पर 1969 में। चंद्रमा से रिलेटेड साथी 2 टर्मिनोलॉजी होती हैं आपका। एक होती है दोस्त आपका कौन सी? एक होती है आपका ब्लू मून। ब्लू मून किसको कहते हैं जरा बताओ? ब्लू मून से क्या तात्पर्य है? ब्लू मून होता है, याद रख लेना, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए। तो आती तो अक्सर एक ही है वैसे, लेकिन कभी डेज घूमते घूमते हो जाए। एक ही महीने में जब 2 पूर्णिमा होती हैं, क्या होती हैं? जब फुल मून होता है। पूर्णिमा समझ रहे हो? चंद्रमा पूरा दिखता है। तो जब चंद्रमा एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हुए तो क्या बोलोगे? जो सेकंड वाला मून होता है, सेकंड वाला मून जो होता है उसको साथी क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, सुपर मून क्या होता है? सुपर मून टर्मिनोलॉजी का क्या तात्पर्य है? सुपर मून से क्या मतलब है? भाई पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो कैसे घूमता रहता है आपका? ऐसे घूमता रहता है इसके पृथ्वी के, ठीक है ना। तो पृथ्वी के कभी तो साथी नजदीक भी आता है, कभी दूर भी जाता है। तो जब पृथ्वी के ये सबसे नजदीक आता है, क्या बोलोगे? जब साथी सबसे नजदीक आएगा, सबसे नजदीक अर्थात जब आपका पैरिजी की स्थिति बनती है, किसकी? पैरिजी की स्थिति बनती है, तभी उसको क्या कहते हैं? यानी कि जब आपका नियर बाई हो जाए। क्या हो जाए? नियर बाई हो जाए। क्या हो जाए? नियर बाई हो जाए, तभी उसको बोलते हैं पैरिजी। और इस टाइम ही चंद्रमा सबसे बड़ा होता है। अच्छा मुझे बताओ, अपनी आंख से हम चंद्रमा का कितना हिस्सा देख सकते हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी आंख से 57% चंद्रमा ही देख सकते हैं। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्त? तो लिबनिटज पर्वत जो है वो किस पर है? वो चंद्रमा पर है भैया आपका। क्या है? वो चंद्रमा पर है। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से भूल गया, पृथ्वी से दूरी कितनी है चंद्रमा की? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ से बन सकते हैं 1-2 क्वेश्चन और। मुझे बताओ, चंद्रमा की जो मून और अर्थ की डिस्टेंस है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 3,84,000 किलोमीटर होती है।
3,84,000 किलोमीटर होती है। और चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो इसका चक्कर लगा लेता है, कितने दिनों में लगाता है? तो 7 डेज में, 27 डेज में और 8 आवर्स में। इसी को हम बोलते हैं आपका क्या? नक्षत्र मास कहते हैं। क्या बोलोगे? 27 डेज एंड 8 आवर्स। 27 डेज होते तो वैसे 27 दिन आपका 7 घंटे और 43 मिनट है, लेकिन कुल मिला के बोल देते हैं 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। याद रखेंगे। मुझे बताओ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका? 1/6 होगा, 1/6। यानी किसी चीज़ का अगर पृथ्वी पर साथी जो भार है वो 100 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पे जाके कितना हो जाएगा? 100/6 हो जाएगा। यहाँ 1,000 है तो 1,000/6 हो जाएगा। यहाँ पे 60 है तो वहाँ 60/6 हो जाएगा। यहाँ 600 है तो 600/6 हो जाएगा। ठीक है। मास कभी भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्या परिवर्तित होता है? हमेशा वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। मास को कहीं भी ले जाओ, घर ले जाओ, अंतरिक्ष, स्पेस शटल कहीं भी ले जाओ, वो कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा।